जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास का दो चर वाला रैखिक समीकरण और विविध प्रश्नावली यानी ऐच्छिक क्वेश्चन चल रहा था, यानी 3.7 चल रहा था। उसमें दो तक हम लोग क्वेश्चन बना लिए थे और ये दो तक एक और दो बना दिए थे। इसके बाद वाला क्वेश्चन नहीं बना था। और इससे पहले जितना भी वीडियो आया था वो ऑफलाइन क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो था। आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आज का वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो फिर से ठीक होने के बाद ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और डाल रहे हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन क्लास में ये सब तो खत्म हो गया है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। संडे को टेस्ट भी लेने वाले हैं, आप लोग का भी टेस्ट होगा, उसका एनालिसिस होगा। हम संडे को टेस्ट लेने के बाद आप लोग से आएंगे मॉक टेस्ट लेने के लिए, वो दिखाएंगे क्वेश्चन कैसा कैसा इससे बनता है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन दिया है एक रेलगाड़ी के कुछ दूरी सामान्य चाल से तय करती है। ठीक है, कुछ दूरी है, पता नहीं है कितना दूरी। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि यहाँ पर चाल मान लेते हैं, रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं कितना, x किलोमीटर पर घंटा। और समय मान लेते हैं कि इसको तय करने में समय लगता है y घंटा। तो दूरी देखा जाए तो चाल गुणे दूरी अगर देखा जाए तो होता है चाल गुणे क्या होता है, समय। यानी चाल है x गुणे y, यानी xy, ये किलोमीटर इतना बना। ठीक है, अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके अनुसार चलते हैं। बोला है कि यदि रेलगाड़ी की चाल को 10 किलोमीटर पर घंटा से अधिक कर दिया जाए, यानी रेलगाड़ी की चाल x था और 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से अधिक कर दिया जाए, और तो उसके समय कितना था, y था, 2 घंटा कम लेता है। तो अब वही दूरी तय करने में, तो बताओ चाल गुणे समय बराबर दूरी हो जाएगा एक्स वाई। आप यहाँ पर गौर दीजिएगा, ध्यान से देखिए, ये चाल है, ये क्या है, चाल है। कब, जब 10 किलोमीटर पर घंटा बढ़ जाता है तब। ये क्या है, समय। और चाल गुणे समय बराबर होता है दूरी। अब वही दूरी है कितना, एक्स वाई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस में -2x, और ये हो जाएगा प्लस में 10y -20 बराबर xy। और xy खत्म, -2 कॉमन ले लीजिएगा, ये हो जाएगा x प्लस में y, और ये 20 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा। यहाँ पर माइनस नहीं कॉमन है, माइनस इसमें, ये 10 हो जाएगा, यानी -x प्लस y बराबर बन गया 10। ये इक्वेशन 1 सही है। अगेन देखिए दूसरा समीकरण क्या बोला है, कैसे बने, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, हम समीकरण लाकर छोड़ देंगे, आप सॉल्व कर दीजिएगा। पुनः दूसरा कंडीशन क्या बोला है, कह रहा है कि और यदि रेलगाड़ी के 10 किलोमीटर पर घंटा चाल जो है घट जाता है, एक साथ 10 कम हो गया, इतना ये चाल है। ठीक है, तो समय y था तो 3 घंटा अधिक ले लेता है समय, तो चाल गुणे समय बराबर होता है दूरी, यानी एक्स वाई। यानी ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा, और प्लस में 3x माइनस में 10y और माइनस में 30 बराबर एक्स वाई। और एक्स वाई खत्म, 3x माइनस 10y बराबर हो जाएगा 30। ये समीकरण 2। अब आप लोग समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा समीकरण। चलिए समीकरण हल कर दे रहे हैं। समीकरण 1 गुणे 3 कीजिए, अब प्लस 2 कीजिए, -3x प्लस में 3y बराबर 30, और ये हो जाएगा 3x माइनस 10y बराबर 30। तो ये नहीं प्लस करना है, तो ये खत्म, ये हो जाएगा 7y इक्वल, यहाँ पर हो जाएगा 60, 30 कितना हो जाएगा 60, तो y बराबर आ जाएगा 60/7। तो y क्या है, समय, y क्या है, इतना घंटा। अब इसे चेंज कर लीजिएगा,
इजी तरीका से सॉल्व यहाँ से सॉल्व ही कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। हम सोच रहे हैं कि एक ही वीडियो में टोटल खत्म हो जाए, तो यहाँ से आप लोग होमवर्क है आगे सॉल्व कर लिए। मेन एक्चुअल में हम लोग को क्या बताना है, समीकरण यहाँ से सॉल्व करने का आपका काम है, तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन दिया है। आगे ये क्वेश्चन दिया है, अरे 4 नंबर छूटा है क्या भाई, लो 4 नंबर छूट गया, क्या दिया है 4 नंबर, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर, अरे हाँ 4 नंबर छूट गया है। तो देखिए 4 नंबर हम ले लेते हैं, एनसीईआरटी के मेरे पास बुक है, बुक से लिख लेते हैं। करे कक्षा के, ध्यान से देखिए अपने बुक में, देखिए 4 नंबर यहाँ से छूट गया है, तो 4 नंबर हम समीकरण लाकर छोड़ दे रहे हैं। करे एक पंक्ति में विद्यार्थियों को, एक 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 कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा होना है, ठीक है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो पंक्ति कम होती है, अच्छा ठीक है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्ति अधिक बनती। तो बताइए कक्षा में के विद्यार्थियों की संख्या। चलिए मान लेते हैं कि माना कि पंक्तियों की संख्या, पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या मान लेते हैं x, और पंक्ति में प्रत्येक में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, इसे मान लेते हैं y, ठीक है। तो विद्यार्थी कितना होगा, कुल विद्यार्थी कितना हो जाएगा, तो कुल विद्यार्थी हो जाएगा एक्स वाई, कितना हो जाएगा एक्स वाई। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर। ये बोला है एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा करना, सही है। यदि पंक्ति की संख्या, पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होता, प्रत्येक पंक्ति में वाई है, तो इसमें 3 विद्यार्थी अधिक होता, 3 विद्यार्थी अधिक होता होता तो पंक्ति कम हो जाती, पंक्ति कम हो जाती, पंक्ति 3 विद्यार्थी अधिक कम होता तो 2 में भी लग रहा है 3 विद्यार्थी अधिक होता तो पंक्ति कम, पता नहीं इसमें भी लग रहा है गलत दिया है क्वेश्चन। काम करते हैं बुक देख लेते हैं, पता नहीं कहाँ पर बुक है या नहीं है। बुक मिल गया है, बुक मिल गया, देख लेते हैं इसमें क्या क्वेश्चन दिया है, में भी गलत है, होता है छूट जाएगा। हाँ एक पंक्ति कम हो जाता है, कितना पंक्ति, एक पंक्ति, तो पंक्ति कितना है, पंक्ति है y, अब सॉरी पंक्ति है x, x में एक कम हो गया, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x y के बराबर ही होगा, यानी x y प्लस नहीं माइनस y, और प्लस में 3x, माइनस में 3 बराबर एक्स वाई। ये और ये खत्म, ये हो गया 3x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण 1 है। पुनः पुनः दूसरा केस क्या बोला है, तो दूसरा केस ये बोला है कि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होता, पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होता, कम कर दिए, पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होता तो 2 पंक्ति अधिक हो जाता, तो 2 पंक्ति अधिक हो जाता x प्लस 2, तो पूरा विद्यार्थी कितना था एक्स वाई। आप कम कीजिए पंक्ति में, उससे मतलब नहीं, विद्यार्थी तो उतना ही रहेगा। ये एक्स वाई प्लस में 2y माइनस में 3x माइनस में 6 बराबर एक्स, ये और ये खत्म, ये बन जाएगा -3x प्लस 2y बराबर 6, ये समीकरण है 2। आप समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्या करना, अरे ये तो सिंपल तरीका से सॉल्व हो जाएगा, चलिए कर देते हैं सिंपल तरीके से। क्या समीकरण 1 प्लस 2 कर लीजिए, 1 प्लस 2 कीजिए, 3x माइनस वाई बराबर 3, माइनस 3x प्लस में 2y बराबर 6। यहाँ से देखिए तो ये, और चलिए तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म, ये हो जाएगा y
बराबर 9, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 9। समीकरण किसी में पुट कीजिए, समीकरण 1 से 1 क्या है 3 x माइनस y का वैल्यू है 9 बराबर 3, यानी 3x बराबर ये हो जाएगा 12 x बराबर 4। तो अतः अतः विद्यार्थियों की संख्या, अतः पंक्ति की संख्या x माने थे, x बराबर कितना आया 4 पंक्ति था। विद्यार्थी प्रत्येक, यार क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, विद्यार्थियों की संख्या, कुल संख्या ज्ञात करना है। अतः कुल विद्यार्थी कितना है एक्स वाई है, यानी 9 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 9 9 चौका 36 विद्यार्थी था। ठीक है, देख लीजिए आंसर आ रहा है ना, आएगा आंसर डाल लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन इसमें दिया नहीं है, ये गड़बड़ हो जाएगा। लेते हैं 3.7 का ये चौथा क्वेश्चन है, 36 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, तो आगे क्या दिया चौथा तो बन गया। पांचवा क्वेश्चन, एक त्रिभुज में ए सी, ये जो दिया है एक त्रिभुज का कोण दिया, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, कोण सी बराबर 3 कोण बी दिया है बराबर 2 कोण ए प्लस में कोण बी दिया। ठीक है, एक काम कीजिए, कोण सी बराबर हो जाएगा 3 कोण बी, ये बन गया। अब पुनः पुनः को 3 कोण बी बराबर आ जाएगा 2 कोण ए प्लस कोण बी। सही है, 3 कोण बी बराबर 2 कोण ए प्लस 2 कोण, ये इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, तो कोण बी बराबर आ जाएगा 2 कोण ए। सही है, ए बराबर हम 1/2 कोण बी। सही है। अब त्रिभुज के नियम कहता है, चूंकि ये कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। कैसे? त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के नियम यही कहता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका ए का वैल्यू कितना है, कोण ए का वैल्यू आपका हो जाएगा 1/2 कोण बी, बी का सी का क्या होगा 3 कोण बी बराबर 180। अब जोड़िएगा तो 4 4 दूनी 8, 9 कोण बी बटा में 2 बराबर 180। जोड़ लीजिएगा, ये आ जाएगा 9 दूनी का 18, यानी 9 दूनी 18 20, यानी कोण बी बराबर आ गया 40। अब कोण बी आया है 40, अब कोण बी आ गया, तो अब बारी है तीनों कोण ज्ञात करने का, तभी तो एक्स का कोण बी का वैल्यू आया है। अब देखिए तो यहां से समीकरण, या यहां से ए ज्ञात करना है, बी दिया है ए ज्ञात करना है, तो यहां से आप पकड़ लीजिए, बी तो आ गया ना, तो अतः कोण ए बराबर 1/2 कोण बी है, यानी 1/2 कोण बी, बी का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू है 40, ये हो जाएगा 20 कितना डिग्री 20 डिग्री। कोण बी का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं 40, कोण सी का वैल्यू है 3 कोण बी, यानी 3 गुणे 40 चलती है 12 120। अब देख सकते हैं तीनों कोणों का योग 180 होगा, ये 60 120 180। सही है, आगे आंसर। अब आगे देखिए, तो आगे ये क्वेश्चन 7 नंबर का 5 पार्ट है। एक काम करते हैं, 7वां को अभी फिलहाल बनाएंगे, 7वां को बनाते हैं बाद में, पहले अच्छा चलिए 7 ही नंबर बना देते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस, एक काम करते हैं हम बुक में देख लेते हैं, आप इधर से देख सकते, क्योंकि क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूरा के पूरा ऐड कर दिया एक ही जगह। कोई बात नहीं, मेरे पास बुक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन निकल जा भाई, चलो मिल गया 7 नंबर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन है क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है पी एक्स प्लस में क्यू वाई इक्वल पी माइनस क्यू। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत इजी है। क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल पी प्लस क्यू, ये दिया है। ठीक है, हमको एक चीज डिलीट करना है, या तो एक्स नहीं तो वाई, तो हम सोच रहे वाई डिलीट हो जाए, तो ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, तो वाई में क्यू है वाई में पी है, ऊपर पी या नीचे क्यू से गुणा कीजिए, तो समीकरण समीकरण 1 गुणे 1 गुणे 1 प्लस में 2 गुणे क्यू कीजिए, तो पी स्क्वायर पी क्यू वाई बराबर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। सही है, अब इसको कीजिए तो गुणा क्यू से, तो क्यू स्क्वायर एक्स प्लस माइनस माइनस पी क्यू वाई बराबर
पी क्यू प्लस में क्यू स्क्वायर ऐड करना है, कर लेते हैं। ये हो जाएगा, ये क्या बचेगा, तो एक्स कॉमन ले लेते हैं, पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर बचा। और यहाँ पर क्या बच गया, ये भी खत्म, ये बच गया पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। अब देख सकते हैं दोनों बराबर है, कट गया, यानी एक्स बराबर 1, एक्स का वैल्यू आ गया 1। देखने में इतना कॉम्प्लिकेटेड है बट बनेगा तो बहुत ही। पी क्यू एक अचर राशि है, 5 2 3 जैसा है। आप जैसे 2x प्लस 3y बराबर 7, 3x प्लस 2y बराबर 5, ऐसे आप सॉल्व करते थे, वही प्रक्रिया लगाना है। लेकिन ये मतलब एक स्वेच्छ अचर बोलते हैं, अपने इच्छा अनुसार बदलाव कर सकता है। अब आगे देखिए तो क्या हो रहा है, आगे क्या है, समीकरण यहाँ पर बनाते हैं। समीकरण समीकरण एक से एक में पुट कीजिए, क्या है, तो p गुणे x का वैल्यू एक आया है, क्यू वाई इक्वल पी माइनस क्यू, ठीक है। तो p प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू, ये खत्म, यानी क्यू वाई बराबर माइनस क्यू, यानी खत्म, यानी y बराबर -1। तो अतः x बराबर आया 1, y बराबर -1, ये रहा आंसर, ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या दिया है, दूसरा पार्ट ये दिया है, क्या है, ए एक्स प्लस में बी वाई इक्वल सी, और ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल 1 प्लस सी। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, ठीक है। ये दिया है क्वेश्चन, देख लेते हैं, एक बार मिला लेते हैं, सही दिया है ना। ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई और बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी, सही है। अब आगे देखिए तो आगे समीकरण क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 आपको बराबर करना है, तो एक्स कीजिए या वाई कीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं। इसमें ए बी से कीजिए, इसमें ए से। समीकरण 1 गुणे बी कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, समीकरण 2 गुणे ए कर दीजिए। देखिए तो इसमें गुणा कीजिए, किससे, बी से, तो ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर बी सी, ये मिला। और यहां पर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा ए बी एक्स प्लस में ए बी एक्स ए स्क्वायर वाई प्लस ए सी, ये मिलेगा। घटाना है, माइनस 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 माइनस, सही है। अब देखिए तो ये तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन काट सकते हैं, वाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सही है। और यहाँ पर लिख सकते हैं बी सी माइनस ए प्लस माइनस ए सी, ये लिख सकते हैं। आप इसमें से माइनस कॉमन काट लीजिए, माइनस वाई इक्वल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इन दोनों में कॉमन काट लीजिए, इसमें और इसमें, इन दोनों में सी कॉमन है, तो सी कॉमन हो जाएगा, क्या बच जाएगा, सी कॉमन होगा तो सी कॉमन हो जाएगा, तो आपका बी माइनस ए हो जाएगा, माइनस में ए बच जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल क्या हो जाएगा, सी बी माइनस ए इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस है, अब ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस अंदर ट्रांसफर, सी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, अंदर ये बदल जाएगा, और माइनस में प्लस ए हो जाएगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाई का वैल्यू बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ये वाला आया है, कोई बात नहीं, बट इतना भी नहीं कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा। अब बना सकते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, ए एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है, बी गुणे वाई का वैल्यू इतना बड़ा दिया, कोई बात नहीं, सी डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, ए सी और माइनस बी सी और प्लस बी से गुणा करना, याद रखना, बी से गुणा करना अभी, और प्लस में क्या है, ए हो जाएगा, ये रहा। अब बट्टा में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर कितना है, तो ये, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखते हैं ए एक्स बराबर एक्स प्लस क्या हो जाएगा, यहां से गुणा कर लेते हैं, ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी और प्लस ए बी बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी। अब ए एक्स बराबर, इसको कर लीजिए, तो सी माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए बी अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर ए स्क्वायर यहाँ पर गलत हुआ है, क्योंकि कॉमन लेंगे तो ये बदल, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है माइनस, तो यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, सही है। अब ठीक है,
माइनस बी स्क्वायर। अब क्या बनेगा, ए एक्स बराबर, अब आप बटा बटा के जोड़ कीजिए, लघुत्तम होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, ठीक है। अब माइनस के साथ इसके साथ कीजिए तो माइनस ए बी सी माइनस माइनस ये ऐसे है, और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर सी और माइनस ए बी, ये बन गया, ठीक है। अब आगे देखिए तो ये और ये खत्म, तो ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ एक कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, ए सी बचेगा, यहाँ ए सी बचा, और यहाँ पर एक कॉमन लिए तो बी सी बचेगा, और यहाँ माइनस ए बी बचेगा, ये इतना होगा, और बटा में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये और ये खत्म, ए बराबर आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो सी कॉमन हो जाएगा, तो ए माइनस बी माइनस ए बी, यहाँ पर क्या होगा, ए बी, यहाँ पर तो ये कॉमन ले लिए तो बी बचेगा, यहाँ पर बी बचेगा, और बटा में क्या चल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अब आगे देखिए इसका तीसरा पार्ट, ये इसका कौन सा पार्ट है भाई, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बन गया, और ये बन गया अब तीसरा पार्ट, तीसरा हम समीकरण लाकर छोड़ दे रहे हैं, आप लोग हल कर लीजिएगा, इजी है तीसरा, तीसरा इजी है, दूसरा खत्म, तीसरा, तो तीसरा देखिए तो तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या दिया है, तीसरा पार्ट क्या है, x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी बराबर 0, ये दिया है, इसको सॉल्व कीजिए तो b माइनस ए वाई ए बी हो जाएगा, 0 से गुणा करो, 0 पहला समीकरण, दूसरा दिया है ए एक्स प्लस में बी वाई बराबर, अब इसको सॉल्व कीजिए समीकरण 1 और 2 से, तो इजी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। चलिए समीकरण दोनों को हल करने का कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हल होगा काहे नहीं होगा, तो आप इसको बराबर कर रहे हैं, इसको बराबर कीजिए, यहाँ पर माइनस नहीं, बी है, बी एक्स है, बी एक्स ए एक्स, सही है, तो एक काम करते हैं, इसको बराबर करते हैं, समीकरण समीकरण 1 गुणे बी से गुणा कीजिए, और प्लस में 2 गुणे ए से गुणा कीजिए, तो ये बी से बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई बराबर 0। अरे सबसे बढ़िया प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, अरे सब प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, इसको आप लिख सकते ए वाई बी एक्स बराबर ए वाई, प्रतिस्थापन विधि से जल्दी बनेगा, ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से ही बना लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर ए अपॉन बी वाई, ऐसा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, इसको दिया है, ये दिया था बी एक्स प्लस में, इतना दिया है भाई, क्वेश्चन ऐड नहीं करने का यही नतीजा, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी वाई और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दिया है, ठीक है, ये समीकरण 2 है। एक ये समीकरण समीकरण 1 में इसका x का मान रखने पर, तो क्या है, यहाँ पर a है, x कितना होगा, a बटे में बी वाई प्लस में बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, सही है। अब देखिए तो ए स्क्वायर वाई कमन ले ही लीजिए, वाई कमन लीजिए तो ए स्क्वायर बटे में प्लस में बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। वाई कमन ले लीजिए, तो यहाँ पर वाई तो कमन हो ही गया, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, अब बराबर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। अब देख सकते हैं ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा b, y का वैल्यू कितना आ गया b, तो x बराबर ए बट्टे में बी वाई, यानी a बट्टे में b या गुणे b, b खत्म, यानी a हो जाएगा, अतः अतः x और y, x है आपका a और y है b, आंसर। ये तीसरा पार्ट भी खत्म, इसका चौथा देख लेते, चौथा क्या है, चौथा क्वेश्चन, चौथा कहाँ गया, हाँ चौथा पार्ट, चौथा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन देखते हैं चौथा क्या है। चौथा क्वेश्चन दिया है ए एक्स ए प्लस ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई
इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। पहला समीकरण ए एक्स और एक दिया है ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी। कोई बात नहीं, बन जाएगा, सिंपल है, भारी नहीं है। हम थोड़ा स्पीड बता रहे हैं ताकि एक ही वीडियो में टोटल खत्म हो जाए, और खत्म ही हो जाएगा, अभी तो 25 मिनट हुआ है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ए एक्स होगा और यहाँ पर ए एक्स ऐसे कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इंटू ए प्लस बी, ठीक है, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ले लीजिए समीकरण 2, ये 1 है ये 2 है। अब देख सकते हैं कि दोनों को बराबर करके कटाना है, तो दोनों कटाना, अरे तो कट ही गया, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर प्लस है, इजी तरीका से कट जाएगा, बिल्कुल सही है। समीकरण आप एक काम कीजिए, 1 माइनस 2 कीजिए, तो a माइनस बी एक्स और प्लस में a प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस, और a प्लस बी एक्स प्लस वाई इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। घटाना है तो माइनस 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 माइनस, ठीक है, ये जाएगा, ये फ्रेश क्या बच जाएगा, तो कॉमन लेंगे तो ये बचेगा, ऊपर बचेगा a माइनस बी माइनस ए माइनस बी, ऐसा बचेगा। मेरी बात ध्यान से समझिए, a माइनस बी तो उतार ही दिया ऊपर वाला, इससे माइनस है तो माइनस से ट्रांसफर करने माइनस ए माइनस बी, और इधर बच जाएगा ये ए स्क्वायर खत्म, ये माइनस में, यहाँ पर क्या बनेगा, ये बच जाएगा माइनस के 2ab और माइनस 2b, ये बन गया 2b स्क्वायर। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि a से a खत्म, माइनस 2b एक्स अपॉन माइनस 2b कमन काट सकते हैं, b माइनस 2b कमन काट सकते हैं, यहाँ पर बचेगा क्या, a इसमें बचा प्लस में b इसमें बचा, तो ये और ये खत्म, x बराबर आ गया a प्लस बी, ये रहा। अब किसी भी समीकरण में पुट कर सकते हैं, तो समीकरण एक से x का वैल्यू आया तो a माइनस बी का वैल्यू a प्लस बी, ठीक है, और प्लस a प्लस बी इंटू इंटू एक्स इंटू कितना हो जाएगा, चलिए समीकरण 2 में पुट करने से, चलिए कोई बात नहीं, तो पुट कर y बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस ए प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब देख सकते हैं कि ए स्क्वायर खत्म, बी स्क्वायर खत्म, क्या फ्रेश बचा है, तो y बराबर बच जाएगा माइनस 2ab अपॉन ए प्लस बी, ये तो x बराबर आ गया, अतः x और y, x बराबर आ गया a प्लस बी और y बराबर माइनस 2ab बटा में a प्लस बी। एक बार आंसर हम भी मिला लेते हैं, थोड़ा ये सब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन 1 2 3 4 में ऐसे आंसर आएगा, आंसर काहे नहीं आएगा, पक्का आएगा आंसर। तो ये विविध प्रश्नावली निकल जा भाई, विविध प्रश्नावली विविध निकल गया, 7वां का कौन सा, वाई, हाँ बिल्कुल सही है, 100% सही है, ठीक है। अब आगे देखिए, तो आगे ये चौथा कौन सा क्वेश्चन था, चौथा पार्ट था, पांचवा पार्ट नहीं बनाने वाला, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आप पांचवा देख लीजिए, पांचवा होमवर्क है, आप बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें तो एक्स वाई ए बी तो दिया नहीं है, इसलिए पांचवा होमवर्क आप बनाइए अपने इच्छा से, थोड़ा बड़ा है, ऐसा नहीं अगर नहीं बनेगा। इन दोनों में देखिए तो क्या है बराबर, तो एक काम करते हैं, इसमें इतना से तो 52 से एलसीएम ना काट लीजिएगा, एलसीएम देख लीजिएगा, उसके बाद आप गुणा करके बना लीजिएगा। इसको ब्रज गुणन विधि से बनाइएगा तो जल्दी बन जाएगा, बना लीजिएगा ब्रज गुणन विधि। चलिए हम आगे देखते हैं, आगे क्या क्वेश्चन दिया है, आगे देखते हैं, ये खत्म हो जाएगा, चलिए अब सिंपल तरीका से खत्म है, ये रहा 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब 8 नंबर देख लेते हैं, ये चक्रीय, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, 7 बन गया है 8, 6 नंबर छूट गया है, नहीं चलिए अब 6 नंबर एक ही क्वेश्चन छूटा है, वो ग्राफ से है, आप बना भी सकते, चलिए इसको दिखा देते, ये चक्रीय चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज, और चक्रीय चतुर्भुज किससे कहते हैं,
वृत्त के अंदर यदि चतुर्भुज बनता है उसे चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। जैसे ये वृत्त हो गया, इसके अंदर ऐसे मान लीजिए ये वृत्त हो गया, इसके अंदर मान लीजिए ऐसे कोई रैंडमली एक चतुर्भुज बन रहा है, तो ए है, बी है, सी है, डी है। इन दोनों कोणों का योग 180, इन दोनों कोणों का योग 180 होता है। यही लगाइए इसी तरीके से चक्रीय चतुर्भुज का यही नियम होता है, आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो पहले आप यहाँ से नोट कर लीजिए, क्या नोट करना है भैया, तो यहाँ से नोट कीजिए कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। ए कितना दिया है, तो ए चलते हैं दिया है 4y प्लस में 20। कोण बी कितना दिया है, तो कोण बी दिया है 3y माइनस 5। कोण सी कितना दिया है, तो कोण सी दिया है -4x। कोण डी कितना दिया है, तो कोण डी दिया है -7x प्लस में 5। ठीक है, और हम जानते हैं आमने सामने यानी इन दोनों कोणों का योग होगा 180। तो कर लेते हैं, क्योंकि नियम कहता है कोण ए प्लस में कोण सी बराबर 180। कोण ए का वैल्यू है 4y प्लस में 20 और सी का वैल्यू है माइनस में 4x बराबर 100। तो देख सकते हैं 4y माइनस 4x बराबर ये जाएगा तो 160 हो जाएगा। 4 कॉमन काट लीजिए, कटा दीजिए, तो ये बनेगा क्या, y माइनस x बराबर 40। 4 चौका 16 सही है 40। ठीक है, पहला समीकरण। पुनः पुनः निकाल लीजिए क्या, कोण बी या प्लस कोण डी, बी कोण बी या प्लस कोण डी बराबर 180। कोण बी का वैल्यू कितना दिया है, कोण बी का वैल्यू दिया है 3y माइनस 5 प्लस डी का वैल्यू कितना दिया है, डी का वैल्यू दिया है -7x प्लस 5 बराबर 100। तो यहाँ पर मिलेगा 3y माइनस 7x, 3y माइनस 7x और ये 5 5 खत्म, ये बन गया 100। समीकरण 2। अब समीकरण 1 2 को हल कीजिए, इजी तरीका से आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं कि जगह मिल जाए, कोई बात नहीं, बन गया। अब देखिए तो समीकरण क्या कीजिएगा, समीकरण समीकरण 1 समीकरण क्या है एक बार देख लीजिए, y 3y 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 है, सही है, इसको 3 से गुना कीजिए, 3 और माइनस 2, तो ये 3y माइनस 3x बराबर 4×3 = 12 120 4 चौका 16 सही है। अब इसमें गुना कीजिए तो ये कितना है, तो 3 माइनस 7x बराबर 100, ये माइनस करना, माइनस प्लस माइनस ये खत्म और ये हो जाएगा -10x बराबर, ये घट जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दोनों घट जाएगा तो हो जाएगा 180। गलत तो नहीं ना है, नहीं ये गलत है, यहाँ पर वही तो सोच रहे गलत कहाँ है। ये हो जाएगा 4x, ये घट जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 60 माइनस के 60, 15 चौका 60, x बराबर आ गया 15 -15। अब समीकरण समीकरण 1 से, समीकरण 1 है y माइनस एक्स बराबर 40। अब x का वैल्यू है माइनस के 15, ठीक है, तो y बराबर प्लस 15 हो जाएगा 40, तो y बराबर ये घट जाएगा 15, तो ये हो जाएगा। अभी x और y का वैल्यू आया है, अभी x और y का वैल्यू आया है। अब बारी है कोण ज्ञात, चूंकि पूछा है कोण ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर लिखते हैं अतः, यहाँ पर लिखते हैं अतः, अतः कोण ए कितना है, तो है 4y प्लस 20, यानी 4 गुणे y का वैल्यू है 25 प्लस में 20 चौका 100 और 20 120 डिग्री। ठीक है, कोण बी कितना है, तो कोण बी दिया है आपका कितना, 3y माइनस 5 यानी 75, 25 75 माइनस 5, 25 75 माइनस, ये हो जाएगा 70। ठीक है, अब कोण सी का वैल्यू कितना है, तो 4x यानी -4 गुणे -15। कोण का मान कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, कोण डी कितना है,
तो कोण डी आपका कितना है -7x प्लस में 5 यानी -7 गुणे 5 x का वैल्यू -15 प्लस में 5 5 15 पचे 75 5 175 यानी 105 5 110। आप देख सकते हैं कि चारों कोणों का योग 360 होना चाहिए। तो देखिए तो 120 130 230 230 200 300 360 360 आ जाएगा। ये पूरा के पूरा हम 10th क्लास के दो चर वाला रैखिक समीकरण कंप्लीट खत्म कर दिए हैं। एक एक क्वेश्चन एक एक उदाहरण बनाकर खत्म किए हैं। कोई एक क्वेश्चन नहीं है जो हम छोड़े हैं। तो संडे का टेस्ट होगा और संडे को ही टेस्ट लेने के बाद संडे या मंडे को हम एनालिसिस कराएंगे, यानी यूट्यूब पर ही होगा। तो आप लोग का भी टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट। आप देखते चलिए, क्वेश्चन अपने मन से बनाते चलिए, उसके बाद वीडियो को आगे देखकर बनाइएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण 100% समझ में आ गया होगा। इसी उम्मीद से हम लोग अगला चैप्टर चालू करेंगे, उस मंडे से होगा, नहीं तो ट्यूसडे से होगा, ठीक है। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। और जो भी त्रुटि है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कहाँ पर त्रुटि है और क्या त्रुटि है, ठीक है। यदि आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप चैप्टर का नाम और उस क्वेश्चन को आप मेरे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। हम कमेंट हमेशा देखते हैं और पढ़ते हैं। जो दिक्कत है उससे हम दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोग का स्टार्टिंग है। यदि आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स में दिक्कत हो रहा है तो आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं इमेज के थ्रू। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप भेज सकते हैं, इस पर आप भेज सकते हैं, इजी तरीका से बन जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले नया चीज लेकर, और इसी जोश के साथ मिलते हैं। आप बने रहिए, आप देखते रहिए, क्योंकि अब हमें ऑनलाइन भी दिलाना है 100 में 100 मैथ में। अगर आपको लग रहा है कि मैथ में और साइंस में डर लग रहा है तो आप मेरे ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। यकीन मानिए, आपको कुछ भी अगर एक भी त्रुटि होगा, एक भी लगेगा कि बहुत हार्ड है, तब आप बोलिएगा, कम इजी लगेगा और बहुत इजी है भी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चीज लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।